आज की वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी के और रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में जानने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एनालिसिस ऑफ द अर्थ's लैंडफॉर्म. It comprises of both macro and micro features. The study of Earth has both structural and erosional dimension, and both these aspects are to be studied for a proper understanding of the Earth. अकॉर्डिंग टू स्टॉलर जो एक जोग्राफर हैं, वो ये कहते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज एन एनालिसिस ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस which not only study the physical, chemical and biological processes affecting the evolution of landform, but also the structure of Earth's crust, geological processes, as well as climatic influences, as it is the combined influence of all these factors that determine a landform. For a proper understanding and usefulness of geomorphology, the two sciences geology and geography both have to be studied. इन दोनों जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज अ कंसिडरेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस as well as a systematic analysis of the evolution of landforms through time. Although the stress is on the present day landscape, its pattern and evolution. तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम तीनों ही फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. तो अब हम कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, तो इसको रीड करते हैं. द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी provide a framework for understanding how landforms are formed and evolved over time. इसमें फॉर्म और इवॉल्व कीवर्ड्स हैं, ये आप पेपर में ज़रूर लिखिएगा. की प्रिंसिपल्स इंक्लूड यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. मतलब यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि जो प्रोसेस आज होते हैं वही कल भी होते थे और वही आगे भी फ्यूचर में होते रहेंगे. द प्रिंसिपल पोजिट्स दैट द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेटिंग टुडे such as erosion and sedimentation have been shaping Earth's surface throughout the history. Second है process form relationship. Landforms were the result of specific processes acting upon the Earth's material. Understanding the relationship between processes like fluvial and glacial activity and the resulting landforms such as valleys and moraines is central to geomorphological studies. इसका मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं और इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है लैंडफॉर्म फॉर्मेशन. थर्ड है स्केल एंड टाइम कंसिडरेशन. Geomorphic processes operate over varying spatial and temporal scales. Recognizing these scales is crucial for interpreting landscape features and their evolution. Fourth है equilibrium and threshold. Landscapes often exist in the state of dynamic equilibrium, balancing constructive and destructive forces. Dynamic equilibrium एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर लैंडफॉर्म कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देता है. और दोनों फोर्स को बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी. However, when thresholds are crossed due to climate change or tectonic events, rapid transformation can occur. लेकिन जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है द रोल ऑफ जियोलॉजिक स्ट्रक्चर. द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट कीवर्ड्स हैं. नेक्स्ट है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस विच इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन एंड मास शिफ्टिंग, ईच क्रिएटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म. तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वेदरिंग, इरोजन और मास शिफ्टिंग आती है, ये अपने अलग अलग लैंडफॉर्म, इनकी कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म्स हैं जो ये फॉर्म करते हैं. फिर है डिफरेंशियल इरोजन रेट्स. वेरिएशंस इन रॉक रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट लीड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन. इसका मतलब ये है कि जो आपके रॉक के रेजिस्टेंस रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो क्लाइमेट पे वेरी करते हैं और इसीलिए इरोजन और डिपोजिशन जो है इनके भी अलग अलग रेट्स होते हैं. तो अब हम कुछ रिसेंट ट्रेंड्स इन जियोमॉर्फोलॉजी देख लेते हैं. द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हैव इवॉल्व सिग्निफिकेंटली, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज. नोटेबल रिसेंट ट्रेंड्स इंक्लूड. तो इसमें फर्स्ट आपको लिखना है क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी. तो इसमें क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी में मैथ्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो यूज़ होता है जिससे जियोमॉर्फिक एनालिसिस में हेल्प होती है, तो ये आपका फर्स्ट रिसेंट ट्रेंड है. The adoption of mathematical models and statistical methods have enhanced precision of geomorphic analysis, allowing for better predictions of landscape evolution. Second आपको रखना है climatic geomorphology. The subfield examines how climate influences landform development, recognizing that distinct climatic conditions lead to different geomorphic processes and
फीचर्स। तो क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट एक लैंडफॉर्म को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड है बायोजियोमॉर्फोलॉजी। दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक वेजिटेशन एंड एनिमल एक्टिविटी एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल प्लांट रूट्स कैन स्टेबलाइज सॉइल रिड्यूसिंग इरोजन। तो इसमें यह है कि जो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है और स्टडी करता है। इसका एग्जांपल आप ज़रूर लिखिएगा कि प्लांट रूट्स जो होते हैं ये भी सॉइल को स्टेबलाइज करके इरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ इज अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक नॉलेज addresses environmental and societal challenges such as natural hazard assessment, land use planning and conservation efforts. तो इसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जियोमॉर्फोलॉजी की उसको स्टडी किया जाता है जिसमें हम एनवायरमेंटल और सोसाइटल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ये नेचुरल हज़ार्ड असेसमेंट है, लैंड यूज प्लानिंग है ना, ये सारी चीज़ें। Fifth is very important, technological advancement. The use of remote sensing GIS, Geographic Information System, and high-resolution topographic data, even topographic maps also have revolutionized the ability to analyze and model landforms with greater accuracy. Use of GPS and LiDAR has also been taken place. GPS की full form है Global Positioning System और LiDAR की Light Detection and Ranging. तो ये GPS, LiDAR, Remote Sensing, GIS, टोपोग्राफिक मैप्स, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं जिनको आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिक्स्थ है फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस एंड देयर नॉन लीनियर डायमेंशंस। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सेवेंथ है ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, increasingly concerned with impacts of human activities on landforms and landscapes, including urbanization, agriculture, and climate change. तो चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो या क्लाइमेट चेंज हो, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। ये थे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ये तो बहुत मेन पॉइंट है। इसमें यह है कि कोलैबोरेशन विद अदर डिसिप्लिन्स लाइक इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंसेज to address practical issues related to land use, hazard mitigation and environmental management. तो हम अलग अलग डिसिप्लिन से कोलैबोरेट कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये बहुत अच्छे बने हुए नोट्स हैं, अगर आप इनको अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।